जाओ बैठ जाओ। कल जब हम इसको पढ़ रहे थे तो इससे 2 क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, टेस्ट पेपर में। एक क्वेश्चन में जिसका हम आंसर किए थे सर इंटेलेक्चुअल्स हुआ था, और एक क्वेश्चन और था जिसका आंसर कुछ ब्रिटिशर्स या इंग्लिश कुछ करके था, हमको याद नहीं आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, सुनना है लिखना नहीं है। बाबू सत्यम बंद करिए, स्टॉप राइटिंग, हम पर फोकस करिए। सर अगर हम देखें इस चैप्टर को अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा तो देख रहे हैं सर लिखा हुआ इसका टाइटल है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। इंडिया का मतलब हो गया भारत, थ्रू का मतलब होता है के जरिए, और ट्रेवलर्स का मतलब होता है यात्री, आइज का मतलब होता है नजर में। हिंदी मतलब हुआ भारत यात्रियों के नजर में। मतलब कि भारत जो देश हमारा है उसमें हमारे यात्री लोग का मतलब क्या हुआ कि जो बाहर से ट्रेवल करने आए इंडिया में, वे लोग कैसी नजर रखते हैं इंडिया के बारे में। आप सपोज करें कि सर कहीं सफर करने के लिए निकले और सफर करते करते किसी ऐसे जगह पे पहुंचे जहां के बारे में आप सिर्फ सुने होंगे, तो सुने होंगे तो जब वहां पे जाएगा तो कहेगा वाओ इतना खूबसूरत है यह जगह। इसका मतलब कि सर आपके अंदर से वाव निकलेगा, आप उसके बारे में जो एक्सपेक्टेशन किए होइएगा या तो उससे अच्छा एक्सपीरियंस होगा या नहीं तो उससे घटिया होगा, या नहीं तो जितना सुने होइएगा उतना अच्छा होगा। पहली बार जब हम मुंबई गए थे सिर्फ सुने थे, तो मुंबई जब गए तो पता चला कि ना मुंबई सच में जो बोला जाता है कि कौन सा सर अमीरों का शहर है, पता ना उसका कुछ टाइटल है, महानगरी है और सपने यहाँ बसते हैं और सपने सबके सच होते हैं। वाकई सर मुंबई शहर ऐसा है। जब मुंबई लोकल ट्रेन का आप सफर करेंगे तो आपको पता यह चलेगा सर, मुर्गी फार्म देखे हैं, मुर्गी फार्म से जिस तरीके से जब मुर्गी को खोल दिया जाता है, मुर्गी एक बार में जितना धकाधक निकलती है सब, वैसे लोग वहां की जनसंख्या और पॉपुलेशन है। किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोग अपने काम पे फोकस करते हैं। यहाँ पे बिहार में क्या है, रे फलानवा हमरा ऐसन बोलथिन रे, ओकरा ना छोड़ेंगे। वहाँ सिर्फ अपने से लोग फोकस रखते हैं, अपने काम पे फोकस रखते हैं। कुछ इसी तरीके का यह जो कहानी हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर कि यह है क्या। तो बोर्ड पे ध्यान दें कि यह एक एस्से है। एस्से अगर ऑप्शन में रहे तो वेल एंड गुड, ऑप्शन में एस्से नहीं रहता है मेरे भाई तो यहाँ पे देखेंगे हमने लिखा है ट्रेवेलोग्यू। ट्रेवेलोग्यू का मतलब होता है यात्रा वृतांत। जब कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो उसके बारे में कुछ लिखता है, जैसे डायरी लिखने की कुछ लोग की आदत होती है, तो डायरी कुछ लोग लिखते हैं तो उसमें सब कुछ अपना मेमोरी, हम ऐसे इनके साथ हुए, ऐसे ये चीज़ हुआ, ये हुआ, दिस हुआ, डैट हुआ, मेरे लाइफ का प्रीसियस मोमेंट ये रहा, मेरा इनके साथ जो कुछ भी आप लिखते हैं। तो यहाँ पे पर्लेस बग जो है उनको लिखने का बहुत शौक था, और लिखने का बहुत शौक था, और पर्लेस बग एक बार आती हैं इंडिया भ्रमण करने के लिए, तो इंडिया के बारे में जो कुछ ने उन्होंने परसेप्शंस यानी अपने माइंड में सुना था, इंडिया बिल्कुल वैसा ही उनको दिखाई देता है। और जो कुछ भी होता है उसके बारे में कैसी लिखती हैं अभी हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो हमने लिखा बाबू रिटन बाय पर्लेस बग, पर्लेस बग के द्वारा इस एस्से या ट्रेवेलोग्यू को लिखा गया, यात्रा वृतांत को लिखा गया। यहाँ पे ध्यान देना है मेरे भाई, हमने लिखा है और कह रहे हैं क्या कि वह बाई बर्थ अमेरिकन थी। हिंदी मतलब क्या हुआ कि इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, बाई बर्थ अमेरिकन थी। अच्छा, हम हैं सर बिहार के, तो मेरे पिताजी का, सॉरी बिहार का ना बोले, सिवान के, बिहार में ना ऐसे भी है, तो सिवान के हुए सर, तो सिवान के हुए तो मेरे पिताजी का आधार कार्ड भी सिवान का ही होगा। अच्छा, सपोज करिए कि हम भारत के हुए, हमारे पिताजी शादी कहीं और किए हैं इंग्लैंड में, तो हमारे पास अधिकार है, संविधान ऐसा बोलता है कि आप अपनी राष्ट्रीयता अपने पिताजी के नाम के बेसिस पे भी ले सकते हैं, माताजी के नाम पे के बेसिस पे भी ले सकते हैं। इसका मतलब कि हम अपनी राष्ट्रीयता तय करेंगे तो हमारी मर्जी, मन करे तो पिताजी के नाम से ले सकते हैं और मन करेगा तो माताजी के नाम से। याद करिए हार्दिक पांड्या की पत्नी क्या नाम था, नटालिया, जो भी है ना, नटालिया, नताशा। अब नताशा के एगो बेटा है नताशा ना, अब हार्दिक पांड्या का चाहे तो राष्ट्रीयता इंडिया का भी रख सकता है, सर्बियन की थी तो वहां का भी उसका बेटा राष्ट्रीयता रख सकता है। तो कहने का सेंस यह है सर, बोर्ड पे यहाँ ध्यान देंगे, जन्म हुआ इनका अमेरिका में, लेकिन यह पाली पोसी गई अपने मम्मी पापा के द्वारा, और उनके माँ बाप कहाँ के थे बाबू, तो कहेगा चाइनीज थे। इसी वजह से सर ये 2 स्टेटमेंट लिखा गया है।
ठीक है सर। और इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर हम बात कर रहे हैं इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर्स आई पर्लेस बक के द्वारा लिखा गया, तो दो ऐसे राइटर हैं जो फीमेल हैं, राइटर की बात कर रहे हैं। उनका पहला नाम है सर अ चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन ग्रीर, ऑस्ट्रेलिया की। और अभी हम पढ़ रहे हैं सर इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, नाम है पर्लेस बक, अमेरिकन बाई बर्थ, जन्म ओनम हुआ था अमेरिका में, माँ बाप इनके चाइना के थे और वहीं उनका पालन पोषण किए थे। आगे बढ़ते हैं सर। तो बोला गया कि सर यह चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम करती थी, सी टॉट इन चाइनीज यूनिवर्सिटी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इनको एक अवार्ड दिया गया, अवार्ड दिया गया कब सर? तो अवार्ड दिया गया सर, उस अवार्ड का नाम है नोबेल प्राइज। कब दिया गया सर? 1938 में। आ जाता है नोबेल प्राइज की बात, तो नोबेल प्राइज बहुत सारे लोगों को दिया गया, सुन लेते हैं एक नजर। तो नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले पीस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था किनको? तो कहेगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ के थे? अमेरिका के थे। वह खुद एक क्या थे? तो नेग्रोज थे। ठीक है सर, नेग्रोज का मतलब होता है ब्लैक कलर के लोग। आगे बढ़ते हैं, फिर से नोबेल प्राइज दिया गया टी.एस. इलियट को। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। उनके चैप्टर का नाम क्या है? तो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। नोबेल प्राइज कब दिया गया? 1948 में दिया गया। और नोबेल प्राइज की बात सुन लेते हैं सर। तो नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था कमला दास को। कब दिया गया था? 1984 में। आगे बढ़ते हैं, नोबेल प्राइज दिया गया बर्ट्रांड रसल को, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। कब दिया गया? तो 1950 में। इतना बात याद रखेंगे, पहले से भी याद होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, हमारे तरह याद कर लीजिए। आगे बढ़े सर। तो अब 1948 आ गया सर। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं जिनका नाम है सर पर्लेस बक, इनकी दो इंपॉर्टेंट रचना देखिए, लिखा गया कम माई बिलव्ड। तो कम का मतलब आना, माई बिलव्ड कुछ भी हो सकता है। हालांकि यह जो बुक है सर, यह जो बुक है सर, जब घूमने के लिए गई थी तो इनको ऐसा लगा था कि इंडिया मुझे दोबारा बुला रहा है, तो यह इंडियन बैकग्राउंड पे इन्होंने किताब लिखा। उस बुक का क्या नाम था सर? कम माई बिलव्ड। पूछा जाए कि कम माई बिलव्ड किस बैकग्राउंड पे है सर? इंडियन बैकग्राउंड पे लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंट रचना और है सर माई सेवरल वर्ड्स। तो माई सेवरल वर्ड्स में क्या है सर? एक कलेक्शन ऑफ ट्रेवलग्यू है, मतलब कि जहां जहां वह भ्रमण की थी उसी का एक कलेक्शन है। और उसी कलेक्शंस में से ढेर सारे कंट्रीज के बारे में गिवन है, और उसी में से एक छोटा सा अंश हमारे सामने इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर्स आई के रूप में आया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर्स आई कहां से लिया गया है? टेकन फ्रॉम डैश। तो आंसर क्या करेंगे सर? माई सेवरल वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं, तो बोला गया कि यह एक एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट का मतलब छोटा सा अंश है। कहां से लिया गया? तो बोलेंगे सर माई सेवरल वर्ड्स से। इतना बात क्लियर है सर? एक बार सारी बातों को हम वन बाई वन करके रिकैप करें सर। बोले अगर आपसे पूछें कि सर इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर्स आई क्या है? ऐसे है या फिर ट्रेवलग्यू है सर? अच्छा, पर्लेस बक इसको लिखी थी। पर्लेस बक बाई बर्थ कहाँ की थी? अमेरिका। इनके पेरेंट्स कहाँ के सर? चाइनीज। आगे बढ़े तो पता चलता है सर यह कि यह किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी? चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। और इनके बारे में बताया गया, तो हमने बताया कि दो इंपॉर्टेंट रचना, एक कम माई बिलव्ड, माई सेवरल वर्ड्स। याद रखेंगे सर? अच्छा, इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर्स आई को कहां से लिया गया है? माई सेवरल वर्ड से। कम माई बिलव्ड किस बैकग्राउंड पे लिखा हुआ? इंडियन बैकग्राउंड। इज माई पॉइंट क्लियर? आगे आ जाते हैं सर। बाबू बोर्ड पे ध्यान देंगे। हेलो हेलो हेलो, आपका नजर बोर्ड पे होना चाहिए। कहानी को हम डिस्कस करते हैं। कहानी का जब डिस्कशन कर रहे हैं सर, कहानी नहीं ऐसे को, तो आप अच्छे से ऑब्जर्व करके सुने, तो आपको बुक पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है सर। जो चीज होगा हम बता देंगे, एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। ध्यान से सुनिए सर। इनका बाबू आदर्श अभी यह रह रही है चाइना में। चाइना में रह रही हैं। चाइना में रहते रहते मेरे भाई इनके यहाँ एक डॉक्टर आते हैं, और डॉक्टर साहब आते हैं और इनको यानी पर्लेस बक को, इनका नाम ही यहाँ लिख देते हैं, पर्ल एस बक को डॉक्टर और डॉक्टर की मैडम, ध्यान से सुनते रहिए, डॉक्टर की मैडम, ये दोनों लोग कहाँ के थे बाबू? तो कहेगा ये दोनों लोग थे इंडिया के। और जब जब इनके घर जाते थे, किनके घर? पर्लेस बक के यहाँ, तब तब इंडिया के बारे में बताते रहते हैं। तो जब भी कहीं आप जाएं, हम आप ही से चर्चा करें
यहाँ हम गए थे, ये जगह ऐसा था, वो जगह ऐसा था, यहाँ पे हमको ये चीज देखने को मिला, वो चीज देखने को मिला, तो क्या आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगेगा वहां के जाने के लिए? जगेगा कि नहीं जगेगा सर? तो पर्लेस बक रह रही हैं चाइना में, इनके यहाँ दो डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर और उनकी मैडम, और दोनों लोग सर इंडिया के ही थे। देखिए उसी चीज को लैंग्वेज में लिखा, हम कहानी में बता रहे हैं ना सर। तो सर इंडिया के सर से लोग थे, और इंडिया के थे, और पर्लेस बक के फैमिली के डॉक्टर थे, पर्लेस बक के फैमिली डॉक्टर, और डॉक्टर उनकी मैडम। और जब जब इनसे मिलते थे तो इंडिया के बारे में बता दिया करते थे, और इंडिया के बारे में यह सुनना उनके लिए कोई नया बात नहीं था। इससे पहले भी वह इंडिया के बारे में सुन चुकी थी। किसके द्वारा सुन चुकी थी मेरे बाबू? तो अपने फादर के द्वारा सुन चुकी थी। आप फादर किसके बारे में बताते थे? तो कहेगा बुद्धिज्म के बारे में बताते थे। बुद्धिज्म समझ रहे हैं सर? बौद्ध धर्म के बारे में बताते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर बुद्धिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन पर्लेस बक को कहां से मिला? फादर के द्वारा। पूछा जाएगा कि सर पर्लेस बक को इंडिया के बारे में किसने बताया? डॉक्टर और उसकी मैडम सर। अच्छा, डॉक्टर इंडिया का था कि चाइना का कि अमेरिका का? इंडिया का था। इतना सारा बात जब होता है ना, तो इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगती है, और वह चलती है इंडिया घूमने के लिए। अब इंडिया घूमने के लिए आती हैं, तो इंडिया घूमने के लिए अब आपका ध्यान मेरे तरफ होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा क्लास में ही, और फिर से आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं है। जब इंडिया भ्रमण करने के लिए आती हैं, सारा विस्तार से हमने बता दिया सर। इंडिया भ्रमण करने के लिए आती हैं तो चली जाती है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहाँ कहाँ घूमती है। और घूमती है तो उनको यह एहसास होता है, यह चीज सुनने में आता है और देखने में लगता है कि जो चीज हमको डॉक्टर साहब बताए और जो चीज हमने अपने पापा जी से सुना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी सर अमेरिका जो है, अभी भी इंडिया जो है पुअरनेस के वजह से सर जूझ रहा है। यहाँ पे गरीबी है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो विलेजर्स हैं, बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। यहाँ के फार्मर हैं, मेहनती हैं, लेकिन इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तब बोलते हैं कि भारी गड़बड़ है भाई। इंडिया के बारे में क्या क्या हमने परसेप्शन तैयार किया था, हमारे माइंड में क्या क्या एक्सपेक्टेशन था, वो एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग गलत निकला। तो अब क्या करती हैं सर, कहीं मंदिर में, कहीं जगह पे जाती हैं तो इंडिया के गरीबी यानी पॉवर्टी के देखती हैं, नजदीक से देखती हैं। तो उनको अचानक से याद आता है गांधी जी का स्टेटमेंट, और गांधी जी का स्टेटमेंट याद आता है तो गांधी जी का एक स्टेटमेंट है कि यदि आप भारतीय गांव को जानना चाहते हैं तो आपको भारतीय गांव में जानना पड़ेगा, क्योंकि भारत की संस्कृति और सभ्यता शहरों में नहीं गांव में बसती है। यहाँ पे क्या करती हैं, पर्लेस बक चलती हैं एक गांव में, और गांव सर आपके बिहार का नहीं था, उत्तर प्रदेश का नहीं था, साउथ का कहीं गांव था सर। उसी गांव में जाती हैं तो दो ग्रुप से मिलती हैं। कितने ग्रुप से? दो ग्रुप से। पहला ग्रुप है सर इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल्स का मतलब बुद्धिजीवी का लोग, जिनके पास अपना सोचने और समझने की क्षमता है। क्या आपके पास अपना सोचने समझने की क्षमता है? बिल्कुल है सर, आपके पास अपना सोचने समझने की क्षमता है। क्या एक छोटे बच्चे के पास ऐसी थिंकिंग है? बोलेंगे नहीं है। तो क्या उसकी इंटेलेक्चुअल पावर में हम गिनती करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे सर। तो दो ग्रुप से मिलती हैं। पहला ग्रुप से सर इंटेलेक्चुअल्स, और दूसरा ग्रुप होता है पीजेंट। पीजेंट का मतलब क्या होता है? फार्मर्स। फार्मर का मतलब होता है किसान। आज जब दो लोगों से मिलती हैं तो जब इंटेलेक्चुअल से बात करती हैं, वहां के जो बुद्धिजीवी थे तो उनका कहना है कि आज यह जो भारत की स्थिति हुई है, जिस स्थिति से और जिस मनोस्थिति से यह भारत जूझ रहा है, और जो भारत इसकी जो वर्तमान कंडीशंस है, स्थिति है, इसकी पूरा का पूरा श्रेय जाता है तो ब्रिटिशर्स को जाता है, अंग्रेजों को जाता है, क्योंकि उसने भारत को कई वर्षों तक गुलाम रखा। बोल कर आए थे कि सर हम सिर्फ और सिर्फ 27 ईयर्स तक ही यहाँ पे व्यापार करेंगे। व्यापार उन्होंने किया और व्यापार करके भारत को लूट कर लेकर चले गए, और भारत आज खोखली हो गई है। तो यहाँ के यंगस्टर्स का कहना था, और बोलते हैं क्या कि जितने के जितने यंगस्टर्स थे, मतलब हम जैसे नौजवान लोग थे, सब के सब ब्रिटिशर्स को ब्लेम कर रहे थे। तो उन्होंने सुना पर्लेस बक बोलती हैं, उनका अपना थिंकिंग कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ दूसरे को ब्लेम करते हैं, आप अपने आप को भी तो चेंज कर सकते हैं। ये बात सही है कि सर अंग्रेजों ने आपको लूटा है, लेकिन इसका मतलब क्या कि अंग्रेजों के भरोसे हम बैठ जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अंग्रेज हमको लूटा, हमारे अंदर लाख कमियां हैं, हमको लूट के लेके खोखला कर दिया गया,
लेकिन सर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यदि हमको लूटने वाला लूट कर लेकर चला गया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह बनती है कि सर इसको फिर से हम लोग क्या कर दें, फुलफिल करें, इसको समृद्ध राष्ट्र बनाएं, इसको डेवलप कंट्री के रूप में बनाया जाए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि आपको यंगस्टर्स को सलाह देती हैं, मतलब नौजवान है, नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स, आप सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को गुलाम के लिए आप दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर सर यहाँ के लोगों की मनोस्थिति वैसी नहीं रहती तो क्या इंडिया गुलाम होता, नहीं होता। कुछ ना कुछ भारत के लोगों का भी गलती रहा है। तो यह सलाह देती हैं किसको, यंगस्टर्स को। फिर से सर दूसरे ग्रुप में जाती हैं, तो दूसरे ग्रुप में जाती हैं तो देखती हैं किसको सर, किसानों को। किसानों को देखती हैं तो कहती हैं वाह, इतने मेहनती लोग, इतने इंडस्ट्रियल हार्ड वर्किंग और अपने काम में विश्वास करने वाले लोग, यदि अपने यह काम में विश्वास करते हैं तो सर, लेकिन इनके पास एक चीज की कमी है, और उनके पास एक चीज की कमी है, और यह पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब समझ रहे हैं ना सर, गरीबी। यही गरीबी की वजह से अपने एग्रीकल्चर को भी ये ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ चाइना, रहने वाली वहीं की ना हो, बोलते कि लेकिन दूसरी तरफ चाइना, चाइनीज इज मोर एडवांस देन द इंडियन फार्मर्स। चाइना के किसान भी आज खेती करते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारा सुख सुविधा है, सोर्सेस है, रिसोर्सेस है, उसके बदौलत अपने खेती को कर रहे हैं और इजी वे में सारे काम को कर पा रहे हैं। तो सर इंडियन फार्मर्स पुअर हैं कि चाइनीज फार्मर पुअर है, इंडियन फार्मर्स पुअर है। अच्छा, इंडिया के लोग ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे कि चाइना के लोग, चाइना के लोग। बोलते हैं कि यदि इंडिया जितना आज मेहनत कर रहा है, यहाँ के जो फार्मर्स हैं, पुअर्टी उनके पास नहीं रहता, गरीबी उनके पास नहीं रहता, तो निसंदेह यह भारत आगे बढ़ता और यहाँ के किसान भी आगे बढ़ते। उसके बाद फिर से जब आगे बढ़ती हैं तो उनको घूमते 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 कई जगह पे जाती हैं, तो फिर मंदिर मस्जिद, फिर से कुछ ऐसे जगह पे जाती हैं, पिलग्रिम्स जहाँ पे यात्री लोग भ्रमण करते हैं, वैसे वैसे जगह पे जाती हैं। और उसके बाद फाइनली पता यह चलता है, उनके माइंड से इंफॉर्मेशन आता है कि मैं मंदिर घूमने के लिए नहीं आई, मस्जिद घूमने के लिए नहीं आई, मैं ताजमहल देखने के लिए नहीं आई, फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा देखने के लिए नहीं आई, मुझे तो भारत के बारे में जानना था। और भारत के बारे में जानना चाहते हैं तो सर आपको गाना पड़ेगा गांव में। तो गांव में चली आती हैं, और एक गांव में जब जाती हैं तो ऐसा गांव का माहौल देखती हैं तो कहती है वाह, गांव तो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्म के लोग, सभी कल्चर के लोग, सभी रिलीजन के लोग एक साथ रह रहे हैं। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में रिलीजन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो कहेगा एवरीवेयर, हर जगह रिलीजन है सर, और बहुत ही ज्यादा धार्मिक है, रिलीजियस है। और उस गांव में घूमते घूमते वहां के फिर से यंगस्टर्स को मिलती हैं, फिर फार्मर्स को मिलती हैं, महिलाओं को भी ऑब्जर्व करती हैं, तो कहते हैं कि महिलाएं भी बहुत कम नहीं है। और उस समय नाम लेती हैं विजय लक्ष्मी पंडित का, याद रखेंगे विजय लक्ष्मी पंडित, यहां ध्यान दीजिए। विजय लक्ष्मी पंडित जी जो हैं, उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ नेशन में कुछ ऐसा अपना स्पीच दी थी। तो उस समय के टाइम पर जब यह स्पीच लिखा, जब ऐसे लिखा जा रहा है, तो उस टाइम पे यह बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। तो उनका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भारतीय नारी किसी से कम नहीं। आप विजय लक्ष्मी पंडित को देख लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई को देख लीजिए, दुर्गावती को देख लीजिए, चाहे पद्मावती को देख लीजिए, किसी को भी देखिए, उन्होंने भी मेहनत किया और भारत को आजादी दिलाने में उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। आगे बढ़ते हैं तो उधर घूमते घूमते शाम हो जाता है, तो उनको एक ऐसे गांव के घर में बिठाया जाता है, सुनेंगे, गांव के घर में बिठाया जाता है। और जब गांव के घर में जाती हैं तो गांव का घर जो होता है पक्के का नहीं होता है, एकदम मिट्टी का होता है, अर्थ का होता है, और उससे मतलब झुकी झोपड़ी आप बोल सकते हैं, छप्पर का घर होता है। अब जब वहां पे ले जाया जाता है तो शाम का समय रहता है, एक सांप को मारने की कहानी बताई गई है, वो बहुत छोटा सा है, उसको इग्नोर किया जाए। अब आगे बढ़ती हैं तो जहां पे वह पहुंचती हैं, जिस घर में बैठाया जाता है, तो बाबू काउडंग, काउडंग का मतलब क्या होता है, बोलिए काउडंग, बोला काउडंग बने ज्योतिका, ज्योतिका, काउडंग बने गोबर होता है, वो गोबर। तो जिस घर में उनको ले जाया जाता है रे, तो काउडंग से उस घर को लिपा हुआ था, ठीक है सर, काउडंग से घर को लिपा हुआ था, बहुत अच्छा साफ सुथरा एकदम क्लीन था।
और उस घर में जब उनको बिठाया गया, उनको ले जाया गया, तो घर में जब वह जाती हैं, माइक छोड़ रहा है क्या, आवाज आ रहा है ना, यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा, सुनेंगे सर। जब उस घर में जाती हैं तो घर में जाती हैं तो सभी बड़े बुजुर्ग मिलकर एक साथ जब बैठते हैं, उनको देखकर यह बहुत अच्छा लगता है, अच्छा भी लगता है। और देखती हैं तो कहती हैं कि यहाँ का जो रिलीजन है, यहाँ के जो लोग काम करने की क्षमता है और साथ में बैठ के खाने की जो ये कला है, मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन साथ में बैठ कर खाते हैं, लेकिन मर्द अलग महिलाएं अलग खाती हैं। अब जहाँ पे उनको बिठाया गया था खाने के लिए, वहीं पे आसपास और लोग भी खा रहे थे, लेकिन महिलाएं तो खाना खा रही थीं, परलेस बक भी खा रही थीं, बाकी घर की महिलाएं भी खाना खा रही थी, लेकिन उनके तरफ मुंह करके नहीं खा रही थी, उनके ठीक अपोजिट मुंह करके। हम ऐसे खा रहे हैं तो आप उधर मुंह घुमा के खा रहे हैं। मतलब बात समझ रहे हैं? मतलब कि खाना खाने में उनको क्या लग रहा है, लज्जा, लाज, शर्म लग रहा है। इससे क्या पता चलता है कि इंडियन के लोग रिस्ट्रिक्शन में रहते हैं, मर्यादित होते हैं, और रिस्ट्रिक्शन में रहते हुए अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, और देख के दंग रह जाती हैं। खाना की जब बात आती है सर्विंग का, याद रखेंगे, पनीर मशरूम वगैरह नहीं था, क्या था, दाल था, पालक था, चावल था, यही खाना में उनको सर्व किया गया था। याद रखेंगे, दाल चावल पालक, यही खाना उसमें सर्व किया गया। खाना जब सर्व किया जाता है सर, तो एक्सपेक्ट कर रही थी, हाँ हाँ हाँ, एक्सपेक्ट कर रही थी कि थाली में खाना लाया जाएगा, डिस्क में रखा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अजीब हुआ। सर जब खाना सर्व किया गया तो बनाना लीव्स, बनाना मतलब समझ रहे हैं, केला का पत्ता, बनाना लीव्स पर सर केले के पत्ते पे खाना दी गई, और वह जो खाना था एकदम प्योर लग रहा था, शुद्ध लग रहा था। खाने की जब बात आती है, आज भी हम लोग कभी कभी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग खा रहे होते हैं, हमको अजीब लगता है। ऐसा नहीं कि हम पुराने ख्यालात के आदमी हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही गए थे तो देख रहे थे कि भाई साहब रुमाली रोटी को तोड़े हुए हाथ से, ये हाथ में रोटी है और दूसरा का हाथ से चम्मच से उसको ऐसे कर रहे हैं और उसको ऐसे खा रहे हैं। अजीब लगा हमको। अजीब वाली बात नहीं है, ज्योतिका ऐसा अजीब लगता है। खाने वाले लोग खाते हैं, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम देखें तो हम कहें कि थोड़ा सा खाने का तरीका कैजुअल है, ठीक है, उसको ऐसे भी खाया जा सकता है। अच्छा चाउमीन वगैरह खाए तो चलता है, ठीक है सर। तो एक्सपेक्ट क्या की थी कि सर जब हम खाना खाएंगे तो मेरे साथ स्पून्स लाया जाएगा, ठीक है सर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। स्पून्स भी नहीं लाया जाता है। जब खाना सर्व कर दिया जाता है तो सर देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं कि ऐसे लोग कैसे खा रहे हैं, तो सब लोग अपने हाथ से खा रहे हैं। तो सी यूज्ड हर ओन हैंड्स फॉर ईटिंग, अपना स्वयं हाथ यूज करती हैं खाना खाने के लिए। पानी पीने की बात आती है, इधर उधर ग्लास देखती हैं, ग्लास तो था ही नहीं, तो मेरे भाई अर्थन पॉट, अर्थन पॉट का मतलब क्या हो गया, बोला ना हो, मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन उन्हें पानी पीने के लिए दिया गया। और ये सारा का सारा जब एक्सपीरियंस करती हैं तो कहती हैं कि सच में भारत जो है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसा डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था, वहीं इंडिया बिल्कुल सच में बहुत खूबसूरत है। लेकिन 2 चीज हमको यहाँ की खराब लगी। पहला चीज, अंग्रेज लूट के लेके चला गया, लेकिन आज भी यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं, आज भी क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स को यानी इंग्लैंड वाले लोगों को क्या कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। उसको मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए, और मेहनत करके जब आगे बढ़ जाएंगे तो हर चीज ब्लेम करने से नहीं होता है। दूसरे को ब्लेम करने के लिए यहाँ पे मना किया जा रहा है। किसको ब्लेम करने के बाबू, इंग्लैंड को, अर्थात इंग्लिश लोगों को। समझ में आया? ओवरऑल एक खत्म होता है। अब आपके सामने हम क्वेश्चन मुंह पे फेंकते हैं, बनाइएगा। फेंक दे मुंह पे, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं बाबू। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश बुक। देखिए कितना अच्छा चैप्टर था, इंडिया के बारे में पढ़ना था। तो क्या आप परसेप्शन बना के चले थे बाबू इंडिया के बारे में? कहीं घूमने जाते हैं तो ऐसा चीज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम गए थे हैदराबाद बहुत दिन पहले, मुंबई भी गए थे, तो हैदराबाद के बहुत बारे में लोग हमको बोले थे। हमको लोग बोला था कि वहाँ के साउथ इंडियन सब हीरोइन सब अच्छा लगती है, खाना बहुत अच्छा लगता है। नो डाउट हमको खाना बहुत खूबसूरत लगा, खाए, मैंने कि थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हो गया वहाँ जाने के बाद, खट्टा खट्टा मन हो गया, मुंह में पानी आ गया।
ठीक है, लेकिन सर जरूरी नहीं कि हर जगह आप वहां जाएं। एक बार हम गए थे सर लखनऊ, ऐसे तो लखनऊ जाते रहते हैं, बगल में पड़ता है लखनऊ। लखनऊ हम लोग के बगल में है, वो बगल में, सिवान से लखनऊ बहुत 1 किलोमीटर नहीं, माने कि पटना इधर आइए, लखनऊ उधर चल जाइए, बनारस तो घर के बगल में, बाइक से चल जाते हैं बनारस। हाँ, क्या चीज? पटना, पटना यहाँ से मेरे घर से 140 किलोमीटर पटना है। नहीं रे, क्या आप ये अजीब आदमी करते हैं। सुनिए, पहला क्वेश्चन है सर, द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स वर डिसअपॉइंटेड विथ डैश। किससे होगा बाबू? इंग्लिश होगा। उसी से ना डिसअपॉइंटेड थे, उसी से तो थे, बोल रहे थे कि भाई ये हमको लूट के लेके चल गया, हम लूट गए, बर्बाद हो गए। तो इंग्लिश आंसर करिएगा सर, सुनते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल हैड अ लाइफ स्पेन ऑफ जस्ट 27 ईयर्स। बोल के आया था व्यापार करेंगे, लेकिन व्यापार नहीं किया, इंडिया को लूट के लेके चला गया। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट बोल रहा है कि फॉर ऑल इल्स ऑफ द इंडिया, जो कुछ भी इंडिया की अपनी बुराई है, द राइटर ब्लेम्स, राइटर ब्लेम्स करता है। क्या करता है? इंडिया को ब्लेम करता है कि सर इंग्लिश को, कि बोथ को, कि नन ऑफ दिस को। सोचिए, समझिए, जवाब दीजिए ना, अच्छा से पढ़िए। बड़ा कि फॉर ऑल इल्स, सारी बुराई जो है, बोल रहा है कि द राइटर ब्लेम्स, कह रहे कि सारा बुराई सिर्फ और सिर्फ इंडिया, ब्रिटिशर्स का नहीं, इंडिया का भी नहीं है, लेकिन इंडिया लोग इसको बार बार ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है ना सर, ये बिल्कुल भी गलत है। तो राइटर्स ब्लेम किसको कर रहे हैं? इंडियन को। समझ में आया कुछ? हाँ, ऐसे होगा। वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहिए। द राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली, राइटर इंडियन फैमिली को विजिट करती हैं तो क्या हो जाती हैं? डिस्गस्ट, हैप्पीनेस, सॉरो, नन ऑफ दीज। हैप्पीनेस ना, खुश हो गए थे। द बुक कम माई बिलव्ड, अरे ना साहब बाबू, कम माई बिलव्ड बुक किस बैकग्राउंड पे था? इंडियन बैकग्राउंड की इंग्लिश, इंडियन बैकग्राउंड मेरे भाई, कर लेते हैं। कुछ ऑनलाइन वाले लोग को दिक्कत होगा सर। आइए देखते हैं। सी टॉट कहां पढ़ाती थी मेरे भाई? चाइनीज यूनिवर्सिटी में सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि सी वॉन द नोबेल प्राइज 1938 में। आगे बढ़ जाते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्स फैमिली डॉक्टर वॉज, हाँ, पर्लेस बक का जो फैमिली डॉक्टर थे वह कहां के थे? इंडिया के। कहां है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, गांधी जी होल्ड अपॉन, गांधी जी किस पर होल्ड रखते हैं? इंटेलेक्चुअल्स पर भी, पीजेंट्स पर भी, दोनों लोगों पे क्या करेंगे? बोथ। नेक्स्ट देखेंगे बाबू, ये क्वेश्चन हालांकि आंसर कश्मीर करिएगा और इसको आपको माइंड नहीं करना है। ये क्वेश्चन देखा जाए सर, द फर्स्ट वुमेन, बोले थे ना, पहली महिला प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वाज, क्या होगा मेरे भाई? इंडियन होगा ना हो। यही तो विजय लक्ष्मी पंडित हैं, विजय लक्ष्मी पंडित, इन्हीं के बारे में चर्चा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, यहां आ जाते हैं। चलिए, पर्लेस बक कहां जन्म कब हुआ था? वो 1980, 1992। नशाबाज, ई वाला आंसर होगा। सही किए, आगे बढ़े। चलिए अब हम 1 बाई 1 करके पूछेंगे। सौरभ आंसर बताओ। हाँ, अमेरिकन, बाई बर्थ अमेरिकन, वेरी गुड। आप बताइए सानू, सी वॉज रेयर्ड इन डैश, जर्मनी, चाइना, चाइना होगा ना। आगे बढ़ते हैं। सी वॉज रेयर्ड बाई हर डैश, ग्रैंड मदर नहीं ना, आंट नहीं ना, अंकल ना, नहीं ना, मिशनरी पेरेंट्स। आगे बढ़ते हैं। इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर्स आई हैज बीन रिटन बाई पर्लेस बक। आगे बढ़ते हैं। पर्लेस बक रिटन द लेसन इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर्स आई इज एन एसे होगा ना, इंस्पायरिंग एसे। ठीक है,
आगे बढ़िए। ऐसे नहीं रहता तो क्या आंसर कर लेते? ट्रेवेलोग्यू कर ला, लिख ला यहाँ पे। एक बात बताएं, रुक जाइए, सुनिए। इधर ये जो हो रहा है, इसमें से प्रशांत किशोर को कितने लोग जानते हैं? प्रशांत किशोर पीके जानते हैं? चलिए ठीक है, नो डाउट। ऐसे लग रहा है ना कि उनका करियर खराब कर देगा सब। कल बहुत लोग गाली दिया प्रशांत किशोर को। बीपीएससी प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें ही गए थे। हमको लग रहा, हालांकि आदमी ठीक है, जैसे बात विचार कर रहे हैं, लग रहा है कि बिहार को अच्छे मुकाम पे लेके जाएंगे, लेकिन अब पता नहीं। लेकिन दिमाग, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है ना। कई कई बार चौधरी टोला में रहते थे हम ही लोग के तरफ, गाय घाट में, ठीक ना। इंटेलेक्चुअल्स भी हैं और बहुत अच्छे राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। जब जब उन्होंने राजनीति के बारे में कुछ बात बोले हैं, सही हुआ है। कल रात में उनके बारे में निगेटिव चीज फैलाया जा रहा था गांधी मैदान में। आइए बाबू, हाँ दीपक लॉज में, रेत तेरी के पूरा इंफॉर्मेशन लिया है। पर्लेसबर्ग कहाँ के राइटर हो? अमेरिकन ना। डैश, देखिए स्पेलिंग थोड़ा गलत है। प्रेज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ, सुना ना, कह रहा कि डैश हैज, स्पेलिंग गलत है। प्रेज, तारीफ किए हैं। कौन तारीफ किया इसमें से? पर्लेसबर्ग। पर्लेसबर्ग को हटा दे, अगर दूसरा कोई ऑप्शन दे दे तो कुछ हो सकता है क्या? प्रोज सेक्शन के हिसाब से नहीं होगा, कोई है ये नहीं है। आगे बढ़े, इस क्वेश्चन को हटाइए बाबू, गलत लिखा गया है क्वेश्चन, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इंडियन पीजेंट्स आर, देख लो, इंडियन पीजेंट माने भारतीय किसान, आर पुअरर देन देयर डैश कंट्री पार्ट्स, पाकिस्तानी क्या होगा? इट वॉज कॉल्ड, एक स्नेक का कहानी बताए थे, छोटा सा है, ज्यादा बोला, डैश एडवाइज द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग। कौन बाबू? पर्लेसबर्ग ना। आगे बढ़े, अब डैश विजिटेड इंडिया टू सी लिसन ग्रुप, पर्लेसबर्ग। अच्छा, टू ग्रुप्स ऑफ पीपल में कौन कौन आता है? यंग इंटेलेक्चुअल्स और दूसरे पीजेंट्स, दो ग्रुप याद रखें। रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन, ये गलत है क्वेश्चन, हिंदी में क्वेश्चन होगा रिलीजन इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन इंडिया, तो इंडिया आंसर करेंगे। ये गलती लिखा गया है, आप माइंड नहीं करिएगा, इसको भी हटा देते हैं सर। अब इस क्वेश्चन का आंसर, द पीपल ऑफ डैश, देख रहे हैं ये भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 3-4 क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा गलती। इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ डैश, डॉक्टर लाइफ नहीं होगा, डॉक्टर तो वहां के थे ही, इनके लाइफ पे इंडिया का बैकग्राउंड का प्रभाव पड़ा था, तो पर्लेसबर्ग आंसर करेंगे। कम माई बिलव्ड किसके द्वारा लिखा गया? तो पर्लेसबर्ग। द फूड इन इंडिया विलेजेस वर्स कहां पे? बनाना लिप्स कहां है? ऑप्शन नंबर ए। आप अपना काम कर लीजिए और उम्मीद करते हैं सर ये चैप्टर समझ में आया होगा। आया ना बाबू? अच्छा से आया? कमेंट करके जरूर बताइएगा।